फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग परसेंटेज का लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 50% इज इक्वल टू 50% है, इसका निकालना। आप लोग निकालिए, मैं भी बताऊंगा अभी। तो चाहिए। और एक बात, मैं आज आपको अलग तरह का होमवर्क दूंगा। ठीक है, होमवर्क तो जो दूंगा वो दूंगा, लेकिन एक और होमवर्क दूंगा। ठीक है, जिसमें आप लोगों को बहुत मजा आएगा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं कल जो फॉर्मूला बताया था उसको लगा लेते हैं। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बाई करके 100 देना होता है ना। 50/100 आ गया। वन वन कटा, अरे सॉरी सॉरी, वन वन कटा कटा ना। अब क्या बचा, 5/10। अब 5 1 5, 5 2 10, आंसर 1/2। आंसर क्या आ गया, 1/2। ठीक है, समझ गए ना। देख लीजिए, 50 था। अब उसको हम एक बार में भी काट सकते थे। 1/2 ऐसे भी आता है, 50 1 50, 52 100। लेकिन मैं हल्का सिंपल टाइपिंग कर दिया। अगर इसमें और जीरो होता है ना तो आप काट सकते थे। पहले जीरो कट जाएगा, फिर जो नंबर बचा आप उसको काट सकते हैं। ठीक है, तो 1/2 आया, हमारा आंसर आ गया। तो आप चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है 20% ऑफ 70। हमको 70 का ₹70, सॉरी रुक जाइए, ₹70 है ना। हमको 70 रुपीज़ का 20% निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, बाई देखिए 100 देना होता है ना। 20/100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बाई 70। ठीक, 70 हो गया। अब कटा 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 कट गया, ये इससे कटा यानी ये इससे कटा, बचा क्या, 2 × 7, 7 2 14। क्या हो गया, आंसर आ गया हमारा 14। फ्रेश नहीं दिख रहा क्या, देखिए आंसर हमारा 14। ठीक है, समझ गए ना। देखिए 20 है, 20 बाई, तो 20/100 कर सकते हैं हम लोग। परसेंटेज है 20/100 की हम लोग। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एंड 70 रुपीज़ निकलना है। 70 रुपीज़ का 70 रुपीज़ लिख दिया हम लोग यहाँ पे। एक जीरो इससे से कटा, एक जीरो इससे से कटा, इससे से कटा ना। अब बचा क्या, 2 × 7, तो 7 2 14 इक्वल टू हमारा आंसर आ गया। तो चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस 45% इन फ्रैक्शन। ठीक है, हमको 45% निकालना है फ्रैक्शन में। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए 45% है, 45/100 कर सकते हैं, कर दिए ना। हमको बस आंसर चाहिए आपको। हाँ, इसका मतलब है ना, हमको आंसर चाहिए बस, फ्रैक्शन में आंसर चाहिए हमको। अब ये कटेगा ना, 5 9 जा 45, 20 बार में। अब ये तो नहीं कटेगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया फ्रैक्शन में 9/20। ये क्या है, फ्रैक्शन में आंसर आ गया, हो गया। बस सिंपल, बस यही नहीं करना था हमको। 4/100 कर देंगे, इसका मतलब 100 होता है ना। 4/100 कटा कटा, 5 9 जा 45, 5 20 जा 100 हो जाता है। आगे इधर हमारा आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है
एक्सप्रेस 10 इंटू परसेंटेज। आपको इसको आपको परसेंटेज में निकालना है। अब ये फ्रैक्शन में है ना, अब उसको परसेंटेज में निकालना है। तो कैसे निकलेगा? तो देखिए 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 100, 100 प्लस 1। आप इससे से अगर कोई यहाँ दूसरा नंबर होता है ना तो ऐसे होता है, इससे से मल्टीप्लाई करने के बाद इसे प्लस किया जाता है। तो 10 10 10 10 जा 100, 100 प्लस 1 इज इक्वल टू 101। तो 101 बाई फ्रैक्शन में निकालना है ना हम लोग को। तो सॉरी मुझे परसेंटेज में निकालना है ना, क्योंकि यहाँ परसेंटेज लिखा है। तो अब इसी ये 10 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ना, वैसे मल्टीप्लाई यहाँ 10 आ जाएगा परसेंटेज। अभी क्या होगा ना, देखिए अब 100 से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? परसेंटेज में निकालना तो हम लोग को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, क्योंकि इससे पहले भी जो मेरा फॉर्मूला बताया था, सेकंड फॉर्मूला जो बताया था उसमें यही था, आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा तब आपका आंसर आएगा। तो अब कटा कटा, अब बचे क्या? अगर आप इसको इसको मल्टीप्लाई करिएगा, 101 को मल्टीप्लाई करना 10 से, तो आंसर क्या आएगा? 1010 1010। ठीक है, आप उतना मत करिए ना, जाए कि यहाँ जीरो बैठा दीजिए एक और आगे लास्ट में आ गया। अगर यहाँ पे अगर एक जीरो और होते यहाँ 2 जीरो बैठ जाता। ठीक है, जाए आंसर लगाइए शॉर्टकट में। तो 1010 हमारा आ गया आंसर। ठीक है, तो अब हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समझ गए ना आप लोग? हाँ, सिंपल सिंपल तो क्वेश्चन है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। और हमारे चैनल पर जो न्यू है अभी, वो जाकर बेल आइकन प्रेस कर दिए एंड सब्सक्राइब कर ले चैनल को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है 25 ग्राम is what % of 1 kg। आपको 1 kg का 25 ग्राम निकालना है परसेंटेज में, समझे? आपको 25 मतलब 1 kg का 25 निकालना है, 25 ग्राम। तो कितना बचता है? तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, 25 बाई 1 kg, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100 होगा। अब 1 kg को हम लोग सीधे ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, कर लेंगे ना, कर सकते हैं ना हम लोग। तो 1 kg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? 1000 होगा ना, 1000 ग्राम होगा। मल्टीप्लाई 100 हो गया हमारा, 20 कट गया, बचा क्या? 25 बाई 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 25, 5 2 जा 10। ठीक है, अब बचा क्या? 5 बाई 2। लेकिन हमको तो चाहिए, आपको सीधे डायरेक्ट आंसर चाहिए ना हमको, परसेंट तो हमको फ्रैक्शन में नहीं चाहिए। तो आप क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करिएगा तो क्या होगा? 2 2 जा 4, बचा 1, पॉइंट लगा, 2 5 जा 10। देखिए 2 2 जा 4 आ गए यहाँ पर, बचा 1, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। एंड फिर पॉइंट लग के यहाँ आके 0 बैठ जाता है, तो 2 2 5 जा 10 आ गया, कट गया। तो हमारे आंसर क्या आ गया? 2.5। ये हमारा आ गया आंसर, समझ गए? तो ये हमारा आंसर बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। आपको 21 की जगह 25% निकालना था। तो आप डिवाइड करिए ना, मल्टीप्लाई करिए ना 100 से। तो अब इसको हम जो केजी है, 1 केजी को हम डायरेक्ट ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर 1 केजी को ग्राम कन्वर्ट करते हैं तो कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। 1 केजी 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 केजी। अब 100 है तो 2020 इधर करिए, अब बचा क्या? 25/10। हम 5 से काट दिए, 5 5 25, 5 2 10। अब 5/2 है तो हम इसको डिवाइड कर दिए, तो हमारा आ गया 2.5 हमारा आंसर। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं हमारे जो, मैंने जो कल आपको असाइनमेंट दिया था, क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। आपसे बन गया था? सिंपल सिंपल जो क्वेश्चन दिया था बन गया था ना?
अगर नहीं बना था तो आप मैच कर लीजिए, अगर बन गया था तो देख लीजिए, अगर नहीं बन गया था तो आप मैच कर लीजिए आंसर, और नहीं बना था फिर आप देख लीजिए ना कैसे बनता है, फिर सीख सकते हैं आप। तो चलिए चलते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था 20% ऑफ ₹70 इज इक्वल टू 70 रुपीज का 20% निकालना था हमको, निकालना था ना, तो निकाल लेते हैं। देखिए क्या होगा, 20/100, परसेंट का यहाँ 100 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 70, 1010, 7 टू 14 रुपीज 14 आ गया आंसर। सिंपल, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो गया ना, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 7 टू 14 हमारा आ गया आंसर। सिंपल था ना क्वेश्चन 1, कितना जल्दी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आपसे बन गया था ये क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा सिंपल था ना। 25% ऑफ 10 मीटर इज, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन था ना। तो ये कैसे सॉल्व होगा? 25/10, हम लोग 20 लिख दिए हम लोग, 25 बाई हम लोग 100 लिखेंगे, परसेंटेज यहाँ पे 100 आएगा, मल्टीप्लाई बाई 10 मीटर। अब देखिए जैसे हम लोग इससे पहले क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 5 में, उसमें ग्राम था, ग्राम था ना, तो हम लोग क्या कहते हैं उसको, सॉरी केजी था, केजी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्राम में कन्वर्ट किए थे, उसी मीटर है तो हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो 1000 सेंटीमीटर, 10 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 10 मीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर। तो 0 0 कट गया, बचे क्या, 25 मल्टीप्लाई बाई 10 है ना बचा। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट, तो आंसर क्या आएगा, 250 आ गया हमारा आंसर, आ गया ना। अब मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आप एक जीरो बता दीजिए, देखिए मैं करके दिखाता हूँ मल्टीप्लाई आपको। 5 0 0, 2 0 0, 5 1 5, 2 1 2, क्या आ गया, 250, यहाँ पे जगह नहीं तो वही आएगा 250, ठीक है। तो समझ गए आप लोग ये दोनों क्वेश्चन, देखिए राइट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो अब मैं आपको आज का होमवर्क दे देता हूँ। तो आप लोग लिख लीजिए होमवर्क आज का। तो देखिए आज का होमवर्क है, 25% ऑफ 75 रुपीज इज इक्वल टू, पता चल रहा है आप लोग को? रुकिए मैं और फ्रेश से लिख देता हूँ कि आप लोग पता चले। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 25% ऑफ ₹75 इज इक्वल टू, आपको 75 रुपीज़ का 25% निकालना है, जैसे मैं बताया था ना आज थोड़ी देर पहले मैं बताया था क्वेश्चन, उससे निकालना, ठीक है। आप लोग लिख लीजिए जल्दी से, हाउ मैनी परसेंट ऑफ 72 इज 18, आपको इसमें कितना परसेंट आएगा 72 में 18 का, समझे, ठीक है ना। तो ये हमारा 2 क्वेश्चन, आप लोग जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए। 25% ऑफ ₹75 इज इक्वल टू 75 रुपीज़ का आपको 25% निकालना है, एंड हाउ मेनी परसेंट ऑफ 72 रुपीज़ इज 18, 70 रुपीज़ का 18 रुपीज़ कितना परसेंट आएगा, ठीक है।
अब मैं रिसेट कर दे रहा हूँ। और मैं वो शुरू में बताया था ना, एक बताऊंगा आज अलग तरह का होमवर्क दूंगा, तो वो होमवर्क अभी दे रहा हूँ। आज मैं आप लोग को एक रीजनिंग दूंगा, ठीक है, 5 क्वेश्चन दूंगा रीजनिंग से, जो आपका माइंड को फ्रेश करेगा। आपको बहुत मजा आएगा बनाने में, ठीक है। तो देख लीजिए रीजनिंग नंबर 1। तो देखिए 18, 21, 24, 28, 31, 34, 38, सॉरी आप शायद मैं भूल गया था आपको दिखाने को, 41, 44। अब देखिए 18, 21, 24, 28, 31, 34, 38, 41, 44। तो आप अपना दिमाग लगाइए और यहाँ पे क्या होगा आपको बताना है। अच्छा चलिए छोड़िए, मैं आप लोग को लिए बहुत ज़्यादा इजी कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको इसमें ऑप्शन भी दे दे रहा हूँ, तब बन जाएगा ना। तो 48, 51, 53, सेकेंड ऑप्शन, 48, 51 या 54, थर्ड ऑप्शन 46, 49, 52, फोर्थ ऑप्शन 51, 54 या 57। तो इसमें से कोई एक इसमें आएगा, ठीक है। तो आप अपना दिमाग लगाइए और कर लीजिए। देखिए आप ऑप्शन पे राइट डाउन कर लीजिए, चलिए ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है ना, समझ गए क्वेश्चन। आपको एक क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा वो बताना है। मैं ऑप्शन भी दे दिया हूँ, ठीक है, लिख लिया ना। चलिए तो अब चलते हैं हमारे रीजनिंग नंबर 2 पे। तो देखिए हमारा रीजनिंग नंबर 2 है। शुरू में क्वेश्चन मार्क, 15, 22, 21, 19, क्वेश्चन मार्क 23 एंड 18। तो आपको इस तीनों जगह पे यहाँ यहाँ और यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ, आपको यहाँ पे इसका आंसर बताना है, ठीक है। जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन दिया था वैसे इसमें भी आपको ऑप्शन दे दे रहा हूँ, देख लीजिए आप लोग ऑप्शन 20, 16, 17, 20, 17 या 16, थर्ड 17, 20 या 16 या फोर्थ 16, 20 या 17। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क है 15, 22, 21, 19, क्वेश्चन मार्क 23, 18, ठीक है। इसमें जो होगा तो जल्दी से लिख लीजिए। चलिए लिख लिए, चलिए तो अब चलते हैं रीजनिंग नंबर 3 में। मुझे आंसर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है।
तो देखिए हमारा थर्ड है 9 3 30 सॉरी 13 17 21 25। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा? ठीक है, आप पैटर्न को समझ लीजिए। इसके क्वेश्चन मार्क्स की जगह में क्या होगा, मैं आपको इसमें ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर 1 26, ऑप्शन नंबर 2 27 होगा, ऑप्शन नंबर 3 29 होगा, या ऑप्शन नंबर 4 33 होगा। तो इसमें से आप एक चूज करिए एंड यहाँ पे फिल कर दीजिए। ठीक है, क्या होगा मुझे नहीं पता, आप मैं कल बताऊंगा आपको कि यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, अब 4 पे चलते हैं। तो हमारे 4 नंबर है 3 4 6 9 13। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन दे रहा हूँ 18 17 14 19। इसमें से आप एक चूज करके यहाँ फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको देने जा रहा हूँ लास्ट रीजनिंग। रीजनिंग नंबर 5। ठीक है, 258 130 66 34 18। यहाँ क्या होगा, 18 के बाद है ना ये। ठीक है, 18 के बाद है। रुकिए मैं हल्का और इधर से लिखता हूँ तब अट जाएगा। 258 130 66 34 18। तो फिर क्वेश्चन मार्क्स की जगह क्या होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा? 258 है, 130 है, 66 है, 334 है, 18 है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा? ऑप्शन हमारा आपका है 12, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 10, ऑप्शन 3 8, या ऑप्शन 4 13। ठीक है, अब अपना दिमाग लगाइए एंड देखिए यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा 5 रीजनिंग। ठीक है, तो आप मैं देखता हूँ कि आपसे बनता है कि नहीं बनता है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। ये आप वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा कि वो भी रीजनिंग बना सकें एंड परसेंटेज क्वेश्चन देख सकें कैसे बनता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टू गेट मोर वीडियोस सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय फ्रेंड्स।